हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रावत होम डिजाइनर में। आज मैं आपके लाया हूँ 25x40 का हाउस प्लान। 25 फीट तो दोस्तों इसकी ये वाली विड्थ होगी और 40 फीट इसकी ये वाली डेप्थ होगी। ये इस वाली लेंथ को हम 40 फीट लेंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसमें किस प्रकार से हमने हाउस प्लान का डिजाइन कर रखा है। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये हाउस प्लान हमने साउथ फेसिंग से डिजाइन किया है। ये हमारा साउथ हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये नॉर्थ आ जाएगा और नॉर्थ के राइट हैंड की डायरेक्शन में हमारा ईस्ट आ जाएगा और इसकी अपोजिट हमारा वेस्ट आ जाएगा। साथ साथ दोस्तों ये हो जाएगा हमारा साउथ ईस्ट कॉर्नर, ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर और ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर और ये हो जाएगा हमारा साउथ वेस्ट का कॉर्नर। देखते हैं किस तरीके से हमने हाउस प्लान को डिजाइन किया है। सबसे पहले दोस्तों फ्रंट साइड हमारा ये होगा, इसलिए यहीं पर हम अपनी मेन रोड को भी दर्शाएंगे। ये हमारे यहाँ पर मेन रोड होगी। घर को दोस्तों हमेशा रोड के लेवल से ऊपर ही बनाना चाहिए, जिससे कि बाढ़ या बरसात में घर में पानी भरने की समस्या पैदा ना हो पाए। और फिर पार्किंग और रोड के लेवल को मिलाने के लिए हम यहाँ पर एक रैंप देंगे। इस तरीके से हमारे यहाँ पर रैंप आएगा। रैंप के सामने दोस्तों हमारा मेन गेट लिया जाता है। यहाँ पर हमारा मेन गेट आ जाएगा। मेन गेट का साइज़ यहाँ पर मैक्सिमम हम 12 फीट तक ले सकते हैं। 12 फीट का मेन गेट का साइज़ दोस्तों काफ़ी हैवी हो जाता है, तो इसलिए इसके कॉर्नर में हमें आरसीसी कॉलम या फिर आयरन के पिलर देने होंगे, जो कि गेट को स्टेबल कर सकें। मेन गेट से अंदर एंट्री करते ही पहुँचेंगे पार्किंग एरिया में। ये हमारा पार्किंग का एरिया हो गया। पार्किंग के एरिया का साइज़ हमारा 13 फीट इंटू 10 फीट। इस साइज़ की पार्किंग में हमारी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर आसानी से पार्क की जा सकती है। अब दोस्तों ये गेट की बात करते हैं। गेट दिया हमने साउथ ईस्ट के कॉर्नर से। ये साउथ ईस्ट का कॉर्नर दोस्तों साउथ वेस्ट के कॉर्नर से ज़्यादा अच्छा माना जाता है मेन गेट देने के लिए, क्योंकि ये हमारा आग्नेय कोण होता है। और साउथ वेस्ट का कॉर्नर हमारा नैऋत्य कोण होता है। इसे नैतृण्य कोण भी कहा जा सकता है। और जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का कॉर्नर होता है, ये होता है हमारा वायव्य कोण। दोस्तों सभी कोणों का मैं आपको वो बताऊंगा कि किस कोण का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर होता है हमारा ईशान कोण। इस तरीके से दोस्तों सारे के सारे कोण हमारे लिए जाते हैं। तो नैऋत्य कोण की बजाय आग्नेय कोण को गेट के लिए ज़्यादा अच्छा माना गया है, अगर हमारा प्लॉट साउथ फेसिंग से रहता है। क्योंकि साउथ फेसिंग से जो प्लॉट दिए जाते हैं दोस्तों, उनमें लोग अवॉइड करते हैं घर को बनाना, क्योंकि साउथ हमारी यम की दिशा होती है, तो उसमें घर को बनाना थोड़ा अवॉइड ही किया जाता है। जो भी प्लॉट दोस्तों हमारे साउथ फेसिंग के होते हैं, उनका रेट हमारा 10 से 15% कम रहता है। इसलिए इस साउथ डायरेक्शन के प्लॉट हमें सस्ते भी देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए आपके लिए आज मैं इस पर डिज़ाइन लेके आया हूँ। और जो स्टेयर्स चढ़ेगी दोस्तों हमारी इस साइड से इस तरीके से चढ़ेगी और राइट हैंड की डायरेक्शन में टर्न करेगी, क्योंकि स्टेयर्स हमेशा हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही टर्न करनी चाहिए। यह है दोस्तों हमारी अप साइड डायरेक्शन। स्टेयर्स के नीचे दोस्तों हमें कुछ भी नहीं देना है, ना ही टॉयलेट देना है, और अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ेगी तो स्टोर रूम दे सकते हैं, क्योंकि स्टेयर्स में हमारी नेगेटिव एनर्जी रहती है। और अगर हम स्टेयर्स के नीचे टॉयलेट भी देते हैं तो उसमें नेगेटिव एनर्जी का बढ़ोतरी होती है।
और स्टेयर्स आई हमारी साउथ वेस्ट के कॉर्नर से, जो कि हमारा नैतृत्य कोण है। ये दोस्तों हमारा ये कोण हमारा मेन बेडरूम के लिए भी जाना जाता है। इसमें हमारे घर के मुखिया का बेडरूम भी बनाया जा सकता है, वो भी इसके लिए बहुत ही शुभ रहता है। अब दोस्तों इसकी बात कर लेते हैं। अगर हमने पार्किंग से अपने फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स दे रखी है, तो इसमें फ़ायदा एक और होता है हमारा कि एक तो हमारा ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों ही अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, जिससे कि हम दोनों ही फ्लोर का यूज़ अच्छे से कर सकते हैं। इसमें अलग अलग फैमिली भी रह सकती है और इसका यूज़ हम रेंटल पर्पज़ से भी कर सकते हैं। टेक्निकली देखा जाए तो इस तरीके से इसका फ़ायदा भी होता है। ये दोस्तों हमारी मेन वॉल होंगी, जिसकी थिकनेस 9 इंच और आफ्टर प्लास्टर ये हमारी 10 इंच हो जाएंगी। ये वाली वॉल भी हमारी मेन वॉल ही रहेगी। कॉर्नर पे दोस्तों हमारी हमेशा मेन वॉल ही रहती है और इस तरीके से हमारी ये मेन वॉल यहाँ पर भी आएगी। इस रूम की पूरी वॉल को हम मेन वॉल की तरह ही कंसीडर कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों ये सारी हमारी मेन वॉल आ जाएंगी। अब ये आएगा हमारा मेन डोर। मेन डोर को MD से डिनोट करेंगे और इसका साइज होगा 4 फीट इंटू 7 फीट। मेन डोर का साइज़ दोस्तों हमेशा थोड़ा बड़ा लेना चाहिए, जिससे कि घर के अंदर सामान को आसानी से ले जाया जा सके। यहाँ पर हमारा मेन डोर के सामने एक गैलरी टाइप की आएगी। ये हमारा पैसेज होगा, जिसका साइज हम 5 फीट लेंगे। यहाँ से हम आसानी से सामान को अंदर ले जा सकते हैं। यहाँ से अंदर एंट्री करेंगे तो ये हमारा लिविंग हॉल और डाइनिंग एरिया आ जाएगा, जो कि हमने कंबाइंड बना रखा है। इसका एरिया हमारा 13 फीट इंटू 19 फीट 5 इंचज़। यहाँ पर दोस्तों हमारा डाइनिंग का एरिया आएगा, जहाँ पर हम 6 सीट के अपने डाइनिंग टेबल का यूज़ करेंगे और बैक साइड में हम अपने सोफ़ा और टेबल वगैरह लगा सकते हैं, जिससे हम इसका यूज़ सिटिंग एरिया की तरह कर सकें। ये दोस्तों हमारा यहाँ पर सेमी ओपन किचन आ जाएगा, जिसमें हमने पार्टीशन वॉल ही दे रखी है। किचन की एंट्री दोस्तों 3 टाइप की होती है। या तो हम इसे कंप्लीट ओपन दे सकते हैं, या तो इसे क्लोज़ करके डोर दे सकते हैं, या तो इस तरीके की सेमी ओपन किचन दी जा सकती है। किचन के साइज़ की बात करें तो यह है 7 फीट इंटू 8 फीट। इसमें विंडो हम W1 का यूज़ करेंगे, जो कि होती है हमारी 5 फीट इंटू 4 फीट। हमेशा दोस्तों ध्यान देना चाहिए कि किचन से ही हमें मैक्सिमम वेंटिलेशन और सबसे अच्छा वेंटिलेशन देना चाहिए, क्योंकि यहीं पर गैस लीकेज और खाना बनने के टाइम पे जो खाने की स्मेल आती है वो यहीं से ही सारी की सारी फैलती है। इसलिए अच्छा वेंटिलेशन होने से ये सारी की सारी गैसें हम बाहर निकाल सकते हैं। किचन दोस्तों आया है हमारा ये साउथ ईस्ट के कॉर्नर में, जहाँ पर कि ये ईस्ट की तरफ ज़्यादा टिल्ट है और साउथ की तरफ थोड़ा कम टिल्ट है। वैसे दोस्तों किचन के लिए जो सबसे बेस्ट दिशा मानी जाती है वो ये होती है साउथ ईस्ट का कॉर्नर। लेकिन अगर ये साउथ ईस्ट से थोड़ा पीछे भी जाता है, साउथ ईस्ट में भी जाता है, तो यहाँ पर भी इसको किचन को लिया जा सकता है। आग्नेय कोण में दोस्तों कभी भी जल तत्व की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि टॉयलेट हो गया या स्नानागार हो गया या फिर मोटर वगैरह हो गई, तो वो अवॉइड करनी चाहिए। यहाँ पर मोटर ली जा सकती है, लेकिन जो हम पहले से पानी का पाइप खोद के रखते हैं, पानी के लिए टंकी खोद के रखते हैं, वो नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर हम लगा सकते हैं, अपनी मोटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वर्टर लगा सकते हैं या किचन बना सकते हैं। इसमें अग्नि तत्व की चीज़ें ही दी जा सकेंगी। यहाँ से दोस्तों हमारा डाइनिंग एरिया जाता है। डाइनिंग एरिया में हम 8 सीट का डाइनिंग टेबल, 6 सीट का डाइनिंग टेबल यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा लिविंग हॉल आ गया, जो कि नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में आ रहा है, जो कि हमारा ईशान कोण होता है। ये दोस्तों हमारा कंप्लीट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों में ही आ रहा है। तो कंप्लीट नॉर्थ दोस्तों हमारी कुबेर की दिशा मानी गई है, जहाँ पर हमारा धन को संरक्षित किया जा सकता है और धन बढ़ोतरी भी अच्छी तरीके से होती है। और साथ ही साथ दोस्तों जो ईशान कोण होता है हमारा, वो हमारा शिव भगवान का क्षेत्र और साथ ही साथ बृहस्पति भगवान का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं, बच्चों के लिए टेबल टूबल रखते हैं, तो यहाँ पर बच्चों के ज्ञान में बढ़ोतरी होती है।
अब आते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम पे। ये दोस्तों हमारा फर्स्ट बेडरूम है। डोर हम इसमें D1 यूज़ करेंगे, जिसका साइज होगा 3 फीट इंटू 7 फीट। और ये हमारा बेडरूम हो गया। इसका साइज है हमारा 10 फीट इंटू 12 फीट। इस साइज़ के बेडरूम में डबल बेड, 2 चेयर आसानी से लगाई जा सकती है, साथ ही साथ एक अलमीरा भी लगाई जा सकती है। इसके वेंटिलेशन के लिए हम बैक साइड में एक विंडो देंगे, जो कि हमारी W1 विंडो होगी। इसका साइज़ होगा 5 फीट इंटू 4 फीट। सेम इसमें भी विंडो दी जाएगी, W1 विंडो ही दी जाएगी। साइज़ इसका सेम 5 इंटू 4 फीट ही रहेगा। ये दोस्तों वायव्य कोण का बेडरूम हो गया। ये बेडरूम उनके लिए सही रहता है जो शादीशुदा जोड़ा होता है, उनके लिए ये सही है। ये बेडरूम हमारा वायव्य कोण में होता है। वायव्य कोण में दोस्तों वायु का प्रसार बहुत ही अच्छा होता है। वहाँ पर हम एक तो हम अन्न भंडारण कक्ष को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर टॉयलेट को भी आसानी से दिया जा सकता है, जिसमें अच्छे से हमारा वायु का प्रसार रहेगा। और साथ ही साथ में अगर कोई शादीशुदा जोड़ा होता है तो ये रति क्रिया के लिए भी बहुत ही अच्छा बेडरूम माना जाता है। इसके बाद आते हैं अपने कॉमन टॉयलेट में। इसका डोर दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि हमारा D2 डोर होगा। D2 डोर का साइज 2 फीट 6 इंच इंटू 7 फीट लिया जाएगा। और इस टॉयलेट का साइज होगा 6 फीट इंटू 7 फीट। यहाँ पर दोस्तों एक हॉलो कॉलम का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि इसका वेंटिलेशन किया जा सके। तो दोस्तों ये टॉयलेट आ रहा है हमारा कंप्लीट वेस्ट की फेसिंग में। यहाँ पर टॉयलेट को दिया जा सकता है। और अब आते हैं अपने बेडरूम में, सेकंड बेडरूम में। ये हमारा सेकंड बेडरूम, इसमें भी D1 डोर का यूज़ किया गया है। और इस बेडरूम का साइज होगा हमारा 10 फीट इंटू 12 फीट। टेन इंटू 12 फीट दोस्तों इसका साइज जाएगा। और ये बेडरूम आया हमारा नेतृत्व कोण में। नेतृत्व कोण दोस्तों इस कोण में जो बेडरूम आता है वो घर के मुखिया का बेडरूम होता है, जहाँ पर घर का मेन मालिक रहता है। उसके लिए ये बेडरूम बहुत ही ज़्यादा शुभकारी देखा गया है। यहाँ पर विंडो हम W2 यूज़ करेंगे, जिसका साइज़ लिया जाएगा 4 फीट इंटू 4 फीट। ये दोस्तों हमारा 25 इंटू 40 का कंप्लीट हाउस प्लान हो गया, जो कि हमने वास्तु के अनुसार बना रखा है। साथ साथ इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं। जब दोस्तों हम यहाँ से डायगोनल लाइन को खींचते हैं इस तरीके से, जहाँ पर ये लाइन हमारी कटेगी, जैसे कि ये एरिया है हमारे यहाँ पर, ये हो जाएगा हमारा ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान में दोस्तों 3 चीज़ें की जा सकती हैं। या तो हमें ब्रह्म स्थान को ओपन छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमारे घर की जो ब्रह्म वो होता है, वास्तु पुरुष होता है, उसकी आत्मा होती है। या तो इसे ओपन छोड़ा जाता है, या तो यहाँ पर कोई तुलसी का पौधा लगाया जा सकता है, या तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल लगाई जा सकती है, या खाने का कोई चीज़ की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 फीट की गैप के बाद कंप्लीट यहाँ पे पहुँचेंगे तो डाइनिंग टेबल तो यूज़ नहीं की जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर हम अपना तुलसी का पौधा भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम से वो बीच में आ जाएगा, तो ये से हम ओपन ही छोड़ेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों 25 इंटू 40 का हाउस प्लान बनकर रेडी हो रखा है। एरिया है इसका टोटल 1000 स्क्वायर फीट। कॉस्टिंग की बात करें, जो कि नॉर्मल कॉस्ट चल रही है अभी 1600 से 1800 रुपये स्क्वायर फीट में कंस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इस रेट पे कंस्ट्रक्शन करने में इसकी कॉस्ट आएगी 16 लाख से 18 लाख रुपए। ये दोस्तों केवल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, इसमें लैंड वैल्यू इंक्लूड नहीं है। लैंड वैल्यू वेरी करती है अलग अलग जगह के हिसाब से। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए भविष्य में भी लाता रहूँ। अभी के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।